आरोप है इसको सिद्ध अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन बिहार में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका कुछ वजूद नहीं है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगी कि नीतीश कुमार के सामने दो चुनौती इस बार एक साथ है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है वो अब टूटने के कगार पे है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को लेकर काफी चिंता में है। बता दें हम आपको कि अब जो स्थितियां दिख रही हैं उससे ये साफ पता चल रहा है कि भाजपा पूरे देश में जोड़ और तोड़ की राजनीति अब अपना रही है। आपने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि 15-15 करोड़ जो है वो रुपए हमारे विधायकों को देने का प्रयास किया गया है और विधायक तोड़ने की बात कही जा रही है। उस समय उम्मीद थी कि भाजपा 38 से 40 सीटों पे यहाँ चुनाव जीत सकती है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुआ उसमें साफ दिखा कि भाजपा जो है वहां पे 48 सीटें जीती, वहीं आपको महज 22 सीटें मिली। अब देखिए, ये तो दिल्ली की बात थी और लगातार भाजपा पे ये आरोप लगते रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में आप पार्टी को तोड़ने का प्रयास भाजपा ने खूब किया है। हालांकि ये आरोप है इसको सिद्ध अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन बिहार में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले या फिर कह लें कुछ साल पहले जो है वो अमित शाह पटना दौरे पे आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने कहा था कि मुकाबला जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों से नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टियों से है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका कुछ वजूद नहीं है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगी और इसी राह पे जो है वो लगातार भाजपा काम भी कर रही है। बता दें हम आपको कि जैसे ही पार्टी कमजोर पड़ती है तो उसमें भाजपा बड़ी सेंधमारी करती है। एक तो पहले वोट बैंक के साथ सेंधमारी, दूसरे विधायकों के साथ और तीसरी पार्टी के साथ। ऐसे में कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार की विधायक जो है वो लगभग 15 से 17 विधायक इन दिनों भाजपा के कांटेक्ट में है। जैसे ही चुनाव होता है, टिकट का बंटवारा होगा, सीटों का बंटवारा होगा, टिकट दिए जाएंगे, तो इस दौरान ऐसा देखा जाएगा कि जो बातचीत इन दिनों जदयू के विधायकों और भाजपा के बीच चल रही है वो कहीं ना कहीं चुनाव में खेल करेगी और भाजपा विधायकों को तोड़ने में कामयाब भी हो सकती है, ऐसी चर्चा चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों रातों रात सो नहीं रहे हैं। इसका कारण है कि नीतीश कुमार के सामने दो चुनौती इस बार एक साथ है। एक तो अपने पार्टी जदयू को बचाना, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में अपनी कुर्सी को बचाना। पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में काबिज हैं और मुख्यमंत्री के पद पे लगातार बने हुए हैं। लेकिन अब इन दिनों जो चर्चा चल रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनकी पार्टी टूट सकती है। जब पार्टी टूटेगी तो जाहिर सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल में इनका वजूद नहीं बचेगा, जिसके वजह से नीतीश कुमार को राजनीति से जो है वो हटना पड़ सकता है। ऐसी चर्चा लगातार चल रही है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, भाजपा का जो इतिहास रहा है, ये सबको देखते हुए आपको 2020 का चुनाव याद होगा। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान जो है वो इनडायरेक्टली एक तरह से मानिए तो नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिए थे। जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतारे थे और इसका अंजाम हुआ कि मुख्यमंत्री की पार्टी जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। कहीं ना कहीं इस चुनाव में इसका भी जो है असर देखने को मिलेगा। दिल्ली चुनाव था, सीटें बटी थी, भाजपा की सीटें ज्यादा थी, हालांकि जदयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर जो है ये लोग भी, इनकी भी भागीदारी वहां पे थी। हालांकि जदयू भी वहां चुनाव हार गई और चिराग पासवान की पार्टी भी वहां चुनाव हार गई। 100% बिहार में स्ट्राइक रेट देने वाले चिराग पासवान दिल्ली में अपना कमाल नहीं दिखा पाए। हालांकि दिल्ली की जनता को जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम कई बार मंच से लिया और उन्होंने कहा कि बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो है इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन अब सवाल है कि पार्टी में टूट, वहीं चिराग पासवान एक बार फिर से जो है वो चुनावी मैदान में है, भाजपा अलग रुख दिखा रही है। सभी गठबंधन के ही लोग हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाती है या फिर पार्टी को जोड़े रखे बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पद जो है वो संभालेंगे या फिर भाजपा अपना कोई नया सीएम फेस प्रोजेक्ट करेगी। ये तमाम सवाल जो है और इन सवालों के जवाब इन दिनों भविष्य के गर्भ में है। चुनाव नजदीक है,
देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का चुनाव क्या कुछ लेकर सामने आता है। नीतीश कुमार की पार्टी के लिए चुनाव कैसा रहता है, मुख्यमंत्री पद पे कौन बैठता है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।